देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, हर साल जब भी कोई भी बैच शुरू होता है तो पहले दिन मैं आप लोगों को टॉप करने का और पढ़ने का सही तरीका बताता हूँ। बेसिकली मुझे बैच स्टार्ट करना था ये मंडे से। मैंने आज सैटरडे को क्लास क्यों रखी? आज मैं अभी पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आज की क्लास से आप सबके 20-20, 15-15% बढ़ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा। जो जो पॉइंट बताऊंगा बड़े ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, देख बेटा, सबसे पहली बात, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे खूब मेहनत करते हैं लेकिन नंबर नहीं आते, और कुछ बच्चे बहुत कम पढ़ाई करते हैं, वो 20 घंटे नहीं पढ़ते, सिर्फ 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनके बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाते हैं। ऐसा क्या है जो इतनी मेहनत करने के बाद भी मार्क्स नहीं आते और कुछ बच्चों के कम मेहनत करने पर भी मार्क्स आ जाते हैं? तो सबसे पहले इस पॉइंट को बताता हूं मैं आपकी आम भाषा में। मेरे बेटा, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधे टिपिकल क्वेश्चन उठाने लगते हैं, और सीधे टिपिकल उठा करके वो होते नहीं तो होपलेस हो जाते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूं जिसका पढ़ाई से बहुत गहरा संबंध है, और ये बात सिर्फ आज होंगी, फिर इसके बाद पढ़ाई चला करेगी। एक आदमी है, शायद बेंगलोर में है, बेंगलोर में ही है। वो क्या करता है बेटा, एक पूरे बड़े बैल को दो पैर इधर से पकड़ के, दो पैर इधर से पकड़ के, कंधे पे रख के जीने में चढ़ जाता है, छत पे। तो जब लोगों को पता चला, पत्रकारों को पता चला कि ये आदमी पूरे बड़े बैल को, बैल जानते हो, बैल को, गाय के पापा, कंधे पे रख के जीने में चढ़ जाता है, तो उसके पास इंटरव्यू लेने पहुंचे। तो उससे पूछा कि आप कैसे ये कर लेते हो कि इसको, इतने भारी भरकम बैल को लेकर के आप जीने पे चढ़ जाते हो? तो उसने कहा कि कोई राज की बात नहीं है। जिस दिन ये बछड़ा पैदा हुआ, छोटा सा, हल्का सा, नीचे छाए हो रही थी, छांव। मेरी माँ ने कहा कि इसे धूप में लेटा दे, इसे ठंड लग जाएगी। मैंने दो पैर इधर से पकड़े, दो पैर इधर से पकड़े, कंधे पे डाला, जीने में चढ़ गया और ऊपर रख आया, धूप में ये सेकता रहा। फिर मैं नीचे उतार लाया, हल्का सा था। अगले दिन मैंने सोचा कि कल में और आज में इसका कोई वेट बहुत थोड़ी बढ़ गया होगा, 10-20 ग्राम बढ़ा होगा, तो जब कल ले गया था तो आज भी ले जाऊंगा। फिर मैंने दो पैर इधर से पकड़े, दो इधर से पकड़े, कंधे पे डाला, ऊपर ले गया। तीसरे दिन फिर मैंने यही सोचा, कल और आज में वेट थोड़ी बढ़ा होगा, 10-20 ग्राम बढ़ा होगा। मैंने फिर पैर पकड़े और ऊपर ले गया, और मैं हर रोज यही सोचता रहा कि कल और आज में 10-20 ग्राम वजन ही तो बढ़ा होगा। मैं यही सोचता रहा कि कल और आज में 10-20 ग्राम वजन ही तो बढ़ा होगा, और मुझे पता नहीं चला कब ये इतना बड़ा बैल बन गया। और अब इस बैल को भी आदत हो गई है, मुझे देखते ही पैर जोड़ के लेट जाता है कि जिससे मैं कंफर्टेबली उठा सकूं। अब कई बच्चे कहेंगे इसका पढ़ाई से क्या संबंध है? एक बात बताओ, यदि वो आदमी सीधे बड़े बैल को उठाता तो क्या वो उठा सकता था? नहीं। पहले उसने बछड़े को उठाया, फिर उसे बड़ा होने दिया। यही बात है पढ़ाई की। जो आसान न्यूमेरिकल है उन्हें मैं कहता हूं बछड़ा, जो टिपिकल, बहुत टिपिकल जेई और नीट के न्यूमेरिकल है उन्हें कहता हूं बैल। कुछ बच्चे सीधे बैल को उठाने की कोशिश करते हैं कि उठाया, बड़ा और टिपिकल सा न्यूमेरिकल लेकर के बैठ गए, 4-5 ट्राई करे, चारों पांचों में से पता चला एक दो हुए, दो नहीं हुए, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, फिर पढ़ाई से मन हट जाता है। यदि आपको न्यूमेरिकल सही तरीके से करने हैं तो आप सबसे पहले बछड़े को उठाओ, यानी सबसे इजी न्यूमेरिकल सबसे पहले, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा और डिफिकल्ट, फिर थोड़ा और डिफिकल्ट, और करते करते आप कब टिपिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यही कारण है कि मैंने अपनी अलग शीट्स बना रखी हैं। मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हर बुक के न्यूमेरिकल मेरी शीट में मिल जाएंगे, हर बुक के न्यूमेरिकल मेरी शीट में होंगे, हर टाइप का न्यूमेरिकल होगा, लेकिन पहले बछड़े होंगे, बाद में बैल होंगे, पहले आसान, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल। तो मेरे बेटा, आप
पहली बात तो ध्यान रखना, सीधे हाई लेवल के क्वेश्चन मत लेकर के बैठना, पहले इजी करना, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि पढ़ाई करो एक तरीके से, और वो तरीका ये कि पहले इजी वाले न्यूमेरिकल्स करो, फिर उससे डिफिकल्ट वाले, फिर उससे डिफिकल्ट वाले। तो पॉइंट नंबर 1 समझने के बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। मेरे बेटा, मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कराएं, ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है वीडियो प्लस लाइव का कॉम्बिनेशन। भाई यदि मैं सोचूं कि नहीं जी 2.5 घंटे या 2 घंटे लगातार लाइव लूंगा, तो आपके बस की भी बैठना नहीं है, ना नेट अलाउ करेगा। कौन 2 घंटे रोज सिर्फ फिजिक्स के लिए बैठ जाएगा? तो मैं ऐसे में क्या करता हूं, मंडे से फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे तक थोड़ा लाइव और थोड़े वीडियोस भेजूंगा। जिस दिन वीडियो ज्यादा लंबा है तो लाइव थोड़ा छोटा कर दूंगा, लाइव क्लास, और जिस दिन वीडियो छोटा है तो लाइव क्लास लंबी कर दूंगा। लगभग 1.5 घंटे रोज आपको लाइव और वीडियो मिलाकर के पढ़ना है, लगभग 1.5 घंटे रोज। 5-7 मिनट कम या ज्यादा वो तो हो जाता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। तो लाइव और वीडियो का कॉम्बिनेशन, मंडे से फ्राइडे तक लाइव और वीडियो का कॉम्बिनेशन आएगा। हर सैटरडे को सिर्फ वीडियो आएगी, और हर संडे को लाइव टेस्ट होगा। ये टेस्ट स्कूलों की तरह से नहीं होगा कि जैसे स्कूलों में टेस्ट होता है बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, कुछ भी किसी से पूछ लिया कर लिया। रोज लाइव में आप मुझे देखोगे, मैं आपको नहीं देखूंगा। टेस्ट वाले दिन मैं आप सबको देखूंगा, आप मुझे नहीं देखोगे। मैं हर बच्चे पे नजर रखूंगा। कैसे होगा ये मैं टेस्ट से एक दिन पहले आपको बता दूंगा, अभी उस बारे में बताऊंगा तो भूल जाएंगे। लेकिन टेस्ट में मैं हर बच्चे को देखूंगा, मेरे सामने ही आप टेस्ट करेंगे, मेरे सामने ही आप व्हाट्सएप पर मुझे फोटो भेजेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर एक मेरी फ्रेंड है, वो वेटिंग रूम में है। अच्छा बेटा, अच्छा ले जाओ। एक नहीं 4 बच्चे हैं। थैंक यू बेटा। तो समझ में आ गया कि हमारा कैसे चलेगा, मंडे से फ्राइडे तक क्या होगा, सैटरडे को क्या होगा, संडे को क्या होगा। इसके अलावा हर रोज जो लाइव क्लास होगी वो रिकॉर्ड भी होगी, वो रिकॉर्ड होगी। मैं पिछले कई सालों से अपनी सारी क्लासेस रिकॉर्ड करता आ रहा हूं। उसका बेनिफिट क्या होता है, सपोज आप किसी कारण से किसी दिन लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो बैच के बाद मेरे को व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेज दो कि सर आज की क्लास छूट गई, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। तो किसी भी आपकी वीडियो बंद हो गई सर। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए अभी। तो किसी भी बच्चे की कभी भी क्लास नहीं छोड़ने दूंगा। इवन जब लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा ना मेरे लाल, और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मेरी बेगमपुर पे भी है, शास्त्री नगर में भी है ऑफलाइन क्लासेस, तब भी मैं लाइव करूंगा। यानी अपनी क्लास से ही लाइव टेलीकास्ट होगा। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से कोचिंग पर, घर पे बैठ के पढ़ लो, और घर पे भी नहीं पढ़ पा रहे, रिकॉर्डिंग मांग लो। मेरे पास 2500 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो हैं। तुम दुनिया का कोई भी टॉपिक बोलो, मेरे पास उसकी अपनी बनी हुई वीडियो है। एक्सक्यूज मी सर। बेटा सर आपकी वीडियो बंद हो गई है, आपकी वीडियो बंद हो गई सर। आपकी वीडियो और सर बंद एक दो हो गई। बच्चे वेटिंग रूम में भी बैठे हैं। देखता हूँ। ओहो, आ गई बेटा? यस सर। और सर एक दोनों बच्चे वेटिंग रूम में भी बैठे हैं। ले लिया मैंने। अच्छा, वॉइस आ रही थी उस समय? हाँ जी सर, आ रही थी, चलो वॉइस आ रही थी। तो समझ में आ गया। तो ये रहेगा। इसके अलावा बेटा, तो इसका मतलब जब हमारी ऑफलाइन भी शुरू हो जाएगी, उसके बाद भी जूम लाइव चलता रहेगा, डायरेक्ट क्लास से रिकॉर्डिंग भी चलती रहेगी। इसके अलावा बेटा
जो न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा उसके अलावा भी यदि आप दुनिया की कोई भी बुक करना चाहते हो, कोई भी का मतलब चाहे आप इरडोव करो, रेसनिक हेलिडे करो या कोई भी दुनिया की बुक, और जो डाउट आ जाए मुझे बता दो, मैं उसे यही लाइव क्लास में करवाऊंगा। एक भी ऐसा थ्योरी या टॉपिक या न्यूमेरिकल नहीं होगा जिसे मैं मना करूंगा, क्योंकि मुझे टॉप कराना है बेटा। 1989 से मैं पढ़ा रहा हूं, 1989 से पढ़ा रहा हूं मैं, हिसाब लगा लो 30-32 साल हो गए, और किसी स्कूल का टीचर नहीं हूं। सिर्फ बच्चे जो आते हैं मेरी गुडविल पर आते हैं, मेरी मेहनत पर आते हैं। मुझे भी बच्चों से यही चाहिए कि मेहनत करो, और बेटा किसी को कहना आसान है मेहनत करो, पहले खुद करके दिखानी पड़ती है। 2005 में 119 बच्चों को 4 दिन 3 रात तक बिना रुके पढ़ा करके मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, बगैर ब्रेक के, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी नहीं टूटा है। क्यों? क्योंकि बाकी मेरे बाद जिसने ट्राई करे उन्होंने ब्रेक ले लिए। किसी ने 8 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, किसी ने 10 घंटे के बाद ले लिया, और वो गिनीज रिकॉर्ड सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे बच्चों का भी था, क्योंकि वो 119 के 119 बच्चे क्लास में से हिले नहीं थे, पूरा सिलेबस करके ही उठे थे। सारे न्यूज वाले, टीवी वाले, आज तक, जी न्यूज, सब इंटरव्यू लेने आए थे। तो पहले मैं खुद करके दिखाता हूं, फिर मैं बच्चों से कहता हूं कि आप मेहनत करो। हौसले बुलंद हो तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो मैं कई बच्चों से पूछता हूं मैं, बेटा आपका टारगेट क्या है? कि सर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ठीक, कोई बात नहीं। क्या आप डेली 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो? सर हाउ इज इट पॉसिबल? अरे यार, जो डर गया वो कभी सिलेक्ट नहीं होता। सिलेक्ट होने वाले वो होते हैं कि सर कितनी भी मेहनत करवा लो, हम मेहनत करने के लिए तैयार है। मैंने उन 119 बच्चों में इतना जुनून पैदा कर दिया था कि वो 4 दिन 3 रात तक सीट से ना हिले। मैं जानता हूं कि आजकल टीचर प्रोफेशनल हो गए हैं, बस किसी तरह से सिलेबस निपटे, काम खत्म हो। मैं प्रोफेशनल नहीं हूं बेटा। मैं हर बच्चे से लगातार बात करता रहता हूं। मैंने आप सबसे क्या कहा हुआ है ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, कि जो भी पढ़ो मुझे रात को सोने से पहले रिपोर्ट दो, चाहे लिख के डाल दो व्हाट्सएप पे, सर आज कोई डाउट नहीं आया, लेकिन मुझे बताओ, मुझे इंटरेक्शन अच्छा लगता है। और हर हफ्ते में एक बार हम लोग करते हैं बच्चों से मन की बात। मैं उस दिन कह देता हूं कि कोई भी बच्चा मुझे फोन करो और मेरी कमियां बताओ, मेरी ड्रॉबैक्स बताओ, मेरे से क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो। कई बच्चे कहेंगे कि सर आप बुरा मान गए। तो मैं बुरा नहीं मानता। जो आदमी अपनी कमियों को दूर नहीं करता वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। यदि आपको लगता है कि ये मैं बेटरमेंट करूं तो मुझे बताओ, फोन करके कह दो सर आप में ये कमी है, ये चीज इंप्रूव करो। मैं करूंगा, मुझे अच्छा लगता है। और 24 घंटे व्हाट्सएप पे डाउट पूछते रहो। जो बच्चे ज्यादा कई बार ना हेजिटेट कर जाते हैं कि यार नहीं पूछूं, सर क्या सोचेंगे, आज सुबह भी पूछ लिया, दोपहर में भी पूछ लिया, कभी सर ये सोचे। मैं अच्छा मानता हूं जो बच्चे बार बार डाउट पूछते हैं, इसका मतलब वो पढ़ रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, दिन में 10 बार डाउट आए 10 बार पूछो। रात में 10 बजे डाउट आए, 11 बजे आए, 11 बजे फोन कर दो, व्हाट्सएप पे लिख के डाल दो। सुबह 4 बजे आए, 4 बजे कॉल कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ करके कॉल बैक कर लूंगा। लगातार मेरे टच में रहो। इसके बाद एक चीज और बतानी थी, पढ़ने का सही तरीका। एक चीज और आपकी आम भाषा में बताऊंगा। कई बच्चे क्या करते हैं, हर रोज नया पढ़ेंगे, आज नया पढ़ेंगे, कल नया पढ़ेंगे, परसों नया पढ़ेंगे, और नया पढ़ेंगे, और नया पढ़ेंगे, और जब एग्जाम आता है कुछ भी याद नहीं। मैं इसे एक बायोलॉजी की बजाय आम भाषा में बताता हूं। ये मेरे बेटा हमारा दिमाग है। जरूरी नहीं ब्रेन ऐसा होता है। ये आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। पढ़ा होगा, बायो वाले बच्चे तो जानते होंगे। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक के लिए न्यूरॉन्स बन जाते हैं। इन्हीं न्यूरॉन्स में मेमोरी होती है।
अगले दिन जब नया टॉपिक पढ़ते हो तो नए न्यूरॉन्स बन जाते हैं। तीसरे दिन जब और नया टॉपिक पढ़ते हो तो और न्यूरॉन्स बन जाते हैं, लेकिन पुराने वाले न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं, कुछ डेड हो जाते हैं, उनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं भूलने लगे। आज कोई टॉपिक पढ़ो, शाम को जवाब पूछूं मैं आपसे, आप धैर्य से बता दोगे क्योंकि भूले नहीं हो, न्यूरॉन्स टूटे नहीं है। लेकिन आज टॉपिक पढ़ो और मैं 6 दिन बाद पूछूं तो थोड़ा बहुत भूल जाओगे, वो न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं। फिर हो क्या रहा है, बच्चे क्यों नंबर नहीं ला पाते? आज पढ़ा न्यूरॉन्स डेवलप हुए, कल पढ़ा न्यूरॉन्स डेवलप हुए, परसों पढ़ा न्यूरॉन्स डेवलप हुए, पुराने वाले न्यूरॉन मिट गए, उससे अगले दिन पढ़ा न्यूरॉन्स डेवलप हुए, उससे पुराने वाले मिट गए, उससे अगले दिन पढ़ा न्यूरॉन्स डेवलप हुए, पुराने वाले मिट गए। मतलब ये क्या कर रहा है, इसे कुछ भी याद नहीं रहने का। नया पढ़ता जा रहा है, पुराना भूलता जा रहा है, नया पढ़ता जा रहा है, पुराना भूलता जा रहा है। ऐसे बच्चों की मेहनत हमेशा बेकार जाती है। तो कई बच्चे कहते हैं फिर हम इसे कैसे दूर करें? बड़ा आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। मंडे से सैटरडे तक पढ़ो। आपने मंडे को पढ़ा न्यूरॉन्स बने, ट्यूसडे को पढ़ा न्यूरॉन्स बने, वेडनेसडे के न्यूरॉन्स, थर्सडे के न्यूरॉन्स, फ्राइडे के न्यूरॉन्स, सैटरडे के न्यूरॉन्स। तब तक ये न्यूरॉन टूट चुके हैं, इनमें कुछ याद है, कुछ भूल चुके हो। अब संडे के दिन कुछ भी नया मत पढ़ो। संडे के दिन कभी भी कुछ भी, जब तक मजबूरी ना हो, नया मत पढ़ो। फिर जो पूरे वीक मंडे से सैटरडे तक पढ़ा था उसे रिवाइज करो। रिवाइज करने से क्या होगा, जो मिसिंग चेन थी, मिसिंग न्यूरॉन्स थे, वो दोबारा बन जाएंगे और रिवाइज करने से और मजबूत न्यूरॉन्स बनते हैं। ये आम भाषा में बनाई गई फिगर है, आम भाषा में समझाने के लिए। तो इसका मतलब मंडे से सैटरडे तक जो भी पढ़ा था उसमें से कुछ याद था, कुछ भूल गए। संडे के दिन आपने सारा रिवाइज कर लिया, और रिवाइज कर लिया तो जो भी मिसिंग न्यूरॉन्स थे वो आपने बैकअप कर लिया। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, मंडे से सैटरडे तक जो चाहे पढ़ना, संडे के दिन कोशिश करना नया ना पढ़े, संडे का दिन रिवीजन का। और सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हर सब्जेक्ट की हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये रहेगा। बाकी मैं पहले ही बता चुका है कि वीडियोस वगैरह जो भी भेजूंगा इंडिविजुअली अलग अलग नहीं भेजूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना ही रखा है, व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7088441188। व्हाट्सएप पर जो बाई चांस अभी नहीं कनेक्टेड है मेरे साथ, मेरे नंबर को नोट करके अपना नाम, क्लास और स्कूल मुझे भेज देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा और पढ़ाई शुरू करवा देंगे। आज जैसे बात हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही, तो मैं आज वीडियो भेजूंगा। कोई भी दिन पढ़ाई नहीं रुकेगी। जिस दिन किसी कारण से पढ़ाई नहीं हो पाई लाइव में, किसी भी कारण से, कभी मेरी तबीयत खराब हो गई, नेट नहीं काम कर रहा, कुछ भी हो सकता है यार, जिंदगी है, तो उस दिन वीडियो आएगी। पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा किसी भी दिन, किसी भी हाल में। और वो वीडियो आएगी व्हाट्सएप ग्रुप पर। ग्रुप को दिन में 3-3, 4-4 बार देखने की आदत डाल लो, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा ग्रुप में जाएगा। आपको करना बस ये है कि जब भी आप मोबाइल खोला, व्हाट्सएप खोला, तो पहले अपना ग्रुप जरूर देख लिया है कि हम कैसे करते हैं। मेरे बेटा ये भी बात हो गई, पढ़ाई की बात हो गई। अब आती है अगली बात। कोई भी बच्चा वीडियोस पेंडिंग में मत डालना, चाहे लाइव की हो या एक्स्ट्रा वीडियो जो मैं भेजूंगा, कोई भी पेंडिंग में मत डालना। बड़ी दिक्कत हो जाती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अरे आज मन नहीं कर रहा, कल पढ़ लेंगे। अब अगले दिन दुगना काम हो गया, पिछले दिन का भी, अगले दिन का भी, फिर वो बोर हो जाते हैं। और जहां 3-4 दिन का काम इकट्ठा हुआ, फिर ये समझ लो फिर उसका रूटीन बिगड़ ही गया। फिर तो बिगड़ गया, फिर नहीं समझ में आता, फिर तो वो रह जाता है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में देखा भी होगा, जो बच्चे डे टू डे याद करते थे वो इंटेलिजेंट में रहते थे। कुछ बच्चे ये सोचते थे कि अरे आज नहीं कर रहे, कल कर लेंगे, कल नहीं कर रहे, परसों कर लेंगे।
वो बच्चे फिर पिछड़ जाते हैं, फिर मन हट जाता है। पुराने लोग कहा करते थे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे को कब। मतलब ये कि जो कल करना है वो आज ही निपटा दो, जो आज करना है वो अभी निपटा दो। कब क्या पता क्या हो जाए, तो कुछ भी भविष्य के लिए मत छोड़ो। लेकिन आजकल के बच्चे, आप लोग उल्टा सोचते हो। सब नहीं, सब नहीं, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है आप लोगों में, मैं देख रहा हूं। आजकल के बच्चे कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, परले वरले होनी नहीं, अभी पड़े हैं बरसों। जो आज करना है काम वो कल पे डाल दो, कल करना है परसों पे डाल दो, कोई परले वरले नहीं होनी, बाद में कर लेंगे। ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। ये बच्चे हमेशा बैक बेंचर्स रहते हैं, ये बच्चे हमेशा बेकार रिजल्ट वाले रहते हैं। मेरे बेटा, विल पावर स्ट्रांग हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। आपको पहले अपने अंदर दिल से ये सोचना होगा कि मुझे सिर्फ टॉप करने के लिए पढ़ना है। अपने मन से ये निकाल देना पड़ेगा कि मैं टॉप नहीं कर सकता। आज तक नहीं किया तो अब कैसे हो जाएगा। जिस दिन आपने मन से ये निकाल दिया कि मैं टॉप नहीं कर सकता, तभी से टॉप करना शुरू कर दोगे। भाई जो बच्चे टॉप करते हैं क्या उनके सीन होते हैं? वो सिस्टमैटिक पढ़ाई करते हैं। मैंने भी तो आपको वही सिस्टम बता रहा हूं। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि मंडे से फ्राइडे तक, सैटरडे तक पढ़ो, संडे को रिवाइज करो पूरे हफ्ते का। बस यही एक सिस्टम का मूल मंत्र है। इसके अलावा पहले आसान करो, फिर मुश्किल करो, फिर सबसे मुश्किल करो। तुम्हारे स्कूल में यदि कोई भी टॉपिक ऐसा करा दे जो मैंने ना कराया हो, वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं 30 साल में, लेकिन करवा दे, मुझे बताना, मैं लाइव में कराऊंगा। कोई भी न्यूमेरिकल, तुम्हारा कोई भी फ्रेंड दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने रख दे और तुमसे ना हो, मुझे देना, मैं लाइव में कराऊंगा। तुम लोगों को पूरी एचसी वर्मा करवाऊंगा सॉल्व। बस मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। एचसी वर्मा की वीडियोस भी बना रखी है मैंने रिकॉर्डेड। पूरी एचसी वर्मा करवाने की सोचे बैठा हुआ हूं। बस मुझे 1.5 से 2 घंटे रोज दे दो, लाइव और वीडियोस मिला के। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा आपसे। यदि मैं आम टीचर की तरह हो जाऊं, नॉर्मल की तरह हो जाऊं, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई पढ़ो या ना पढ़ो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हो सकता। मुझे फर्क पड़ता है। तुम लोगों का कैरियर बन जाएगा तो पता है 2 ही जने खुश होंगे, पेरेंट्स और टीचर। कड़वी बात बोलूं, रिश्तेदार भी खुश नहीं होते आजकल कि अरे हाँ चीटिंग कर ली होगी, इतना इंटेलिजेंट तो ना था। सिर्फ टीचर को और पेरेंट्स को खुशी होगी। पेरेंट्स ने, जिन्होंने अपना खून पसीना लगा रखा है तुम्हारे ऊपर, अपनी इतनी मेहनत की कमाई आपके ऊपर लगा रहे हैं, बदले में पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल इंसान बन जाओ। यही टीचर चाहता है। मैं तो उनमें से हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे चाहे मुझसे कितनी भी मेहनत करा ले, दिन रात करा ले, लेकिन सक्सेसफुल इंसान बने, सक्सेसफुल इंसान बने। और उसके लिए मेरे से कुछ भी करवाओ। समझ गए? तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि हमारे को कैसे पढ़ना है क्या। और इसके अलावा जैसे जूम लाइव शुरू हुआ करेगी क्लास, न्यूट्रल नहीं बैठना है। सबसे पहले आते ही हम और आप पूरे जोश और खरोश के साथ गुड आफ्टरनून बोला करेंगे और फिर पढ़ाई शुरू करा करेंगे। यदि कोई भी पढ़ाने के बीच में डाउट आ जाए, कोई भी डाउट आ जाए, माइक खोल के बीच में पूछ लेना, मुझे अच्छा लगेगा। जैसे मैं कोई न्यूमेरिकल करा रहा हूं, बीच में कोई स्टेप समझ में नहीं आया, माइक खोल करके कह दो सर प्लीज इसे दोबारा बता दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। आपको ऑफलाइन की कमी नहीं खलने दूंगा। इसीलिए मैं स्लाइड पे नहीं पढ़ाता, इसीलिए मैं लैपटॉप पे नहीं पढ़ाता। उसमें एक फॉर्मेलिटी सी आ जाती है। मैं पढ़ाता हूं इस बोर्ड पे, और जब कोचिंग खोले होते हैं तो अपनी क्लासरूम में बोर्ड पर। मुझे चाहिए रियल ऑफलाइन वाला मजा, और आपको भी। अच्छा, कई बच्चे पूछ रहे थे बुक कौन सी लेनी है। बेटा जो तुम्हारे को स्कूल वाले टीचर कहें वो ले लो। मैं अपने खुद के नोट्स है
और एक एक चैप्टर में 200 300 न्यूमेरिकल्स है और साथ में एचसी वर्मा वगैरह है। मैं इतने करा दूंगा कि जरूरत नहीं। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और फिर खत्म ये पॉइंट। मैं बुक्स के सीक्वेंस में नहीं चलता, गौर से सुनना, बुक्स के सीक्वेंस में नहीं चलता। मैं वही बछड़े को बैल बनाता हूं। हो सकता है तुम्हारी बुक में कोई टॉपिक बाद में दिया हो, किसी चैप्टर में बाद में दिया है, मैंने पहले करा दिया क्योंकि वो आसान था। कोई टॉपिक बुक में बाद में दिया है या पहले दिया है, मैं उसे बाद में करा दूंगा। मैंने अपनी सीक्वेंस बना रखी है। बट वंस माय यूनिट इज ओवर, जिस दिन मैं कहूंगा मेरा चैप्टर कंप्लीट, तो बुक का हर टॉपिक कवर हो जाएगा। ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड, हर एक टॉपिक। कोई टॉपिक आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये बुक में था आपने नहीं कराया, कभी नहीं होता। बस ये हो सकता है मैं पहले करा दूं बुक में बाद में हो, या मैं बाद में करा दूं बुक में पहले हो। हर तरह का न्यूमेरिकल। तो ठीक है बेटा, आज यही रोक रहा हूं। मंडे से सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। जो भी मुझे एक्स्ट्रा बताना था आज बता दिया। मंडे से पढ़ाई की बातें होंगी। लेकिन आज भी मैंने एक वीडियो सुबह भेजी थी आधा घंटे की, एक वीडियो अभी भेज रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप में। इन दोनों वीडियो को आप देखिए कल तक। कल नहीं भेजूंगा वीडियो, कल शाम तक मेरे से डाउट्स पूछते रहिए और फिर मंडे से हम उससे आगे शुरू करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है बेटा, कोई कंफ्यूजन हो? सर बोलो बेटा। सर वो आज वाली वीडियो का पूछना था कुछ। क्या बोलो। वो एक काम करता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर पूछो।